शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रिय बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार है। ये कार्तिक का महीना जो है चल रहा है, ये परम पवित्र मास है। इस मास में विष्णु भगवान जी की पूजा, मंत्र जाप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तो उतना ही भगवान की कृपा जो है आप पर बरसेगी। तो आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। सो आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुना करें ताकि आपको पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो। तो राजा पृथु जी ने पूछा कि हे देव ऋषि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु जी ने वहाँ जाकर के क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पति व्रत धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। तो नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पति व्रत भंग करने का विचार किया। वे उसको नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गई और रात में उसे स्वप्न दिया। वे उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में ये स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर के सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़ा हुआ है। वे काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं और उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वे सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वे जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। तो इतने में उसने सूर्य को उदय होते देखा। सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वे कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वे छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वे अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वे जंगल में निकल गई, वहाँ भी उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वे अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया और वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। तो मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ।
वे भय से मुक्त हो मुनि के हाथ जोड़ कर के प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रथ पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। तो मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय दो बानर के उनके पास आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वे धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा कि हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी सुवासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि वे शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वे जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देता है वे कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। अतः कृपा करके मैं इसे जलाए देता हूँ। और श्री नारद जी कहते हैं कि वे मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गई। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और फिर उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बड़ी खुश हुई और अब तक हुई सब बातों का स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। तो एक दिन उसने संभोग काल में के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वे उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वे मायावती तपस्वी तुम ही थे। और हे राजन, ऐसा कह करके परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो तूने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बांदरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और फिर उससे अपनी वन में भ्रमण करोगे तो वे सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वे वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कह कर के पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। तो ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। हरिओम तत्सत। नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास। हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक,
हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार, हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय, बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपमनी हरि भक्ति सदा सतसंग, सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, कथा समापत होत है नारद कथित प्रवीण, कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।